आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8। जैसे हमने आपसे बोला है कि जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसके 4 क्लासेस है। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया एंड द थर्ड वन इज क्लास एव्स। Now first of all, what aves mean? Birds. इसका मतलब है ये ऐसा क्लास है जिसमें बर्ड्स को इंक्लूड किया गया। So all the birds have been included in class aves. दूसरी टर्म है oryx. It also means birds. oryx. बर्ड्स यानी एविस का मीनिंग भी बर्ड्स होता है और ऑरिनिस की मीनिंग भी बर्ड्स होती है। एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ बर्ड्स। इन बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। यानी अगर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सो क्लास बर्ड्स की मीनिंग ही होती है एव्स। एव्स की मीनिंग होती है बर्ड्स या ऑर्निस। ऑर्निस का मतलब भी होता है बर्ड्स। एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। एंड अब ये जो बर्ड्स है इस क्लास में इट कंटेन्स अबाउट 9,000 लिविंग स्पीशीज। 9,000 लिविंग स्पीशी बर्ड्स की टिल डेट पाई जाती है। कैन वेरी, ये ऊपर भी नीचे भी हो सकता है, बट दिस इज अप्रॉक्स। यानी अप्रॉक्सीमेटली क्लास एव्स में 9,000 स्पीशियां पाई जाती है। अब बर्ड्स जो है इनका एक स्पेशल नाम भी हम देंगे। दे आर कॉल्ड एज glorified reptiles. So birds are also called as glorified reptiles. इसका माने है कि जो रेप्टाइल्स, इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ा था क्लास रेप्टिलिया, अब वो जो क्लास रेप्टिलिया है उन्हीं में दे हैव बीन ग्लोरीफाइड। उनमें कुछ स्पीशीज ग्लोरीफाई हुई है, उनमें कुछ स्पीशीज में मॉडिफिकेशन हुई है और उन्हीं से ये बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब है ये कभी कभी एक टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, which of the following class is called as glorified reptiles? किस क्लास को glorified reptiles भी बोला जाता है? That class is class A. So किस क्लास को बोला जाता है? क्लास A. अब इसके बाद अब बर्ड्स जो है इनका स्पेशल फीचर क्या होता है? बर्ड्स का स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फीचर, यानी जो बर्ड्स है इनका स्पेशल फीचर इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स यानी बर्ड्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये जो बर्ड्स है इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। इतना अभी तक मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। क्लास एव्स, एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, ऑर्निस का मतलब ही होता है बर्ड्स, एंड स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। एंड देयर आर 9,000 लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड्स जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, एंड बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। यानी कभी कभी अगर आपको कोई पूछेगा किन को हम बोलते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, आप किन को बोलते हैं? बर्ड्स को। नाउ एज यूजुअल इस क्लास, ये जो क्लास है इस क्लास में जो बर्ड्स पाए जाते हैं या एनिमल्स पाए जाते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स।
So what are the characters of animals found in class Aves? इन्हें एव्स में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, इसमें बर्ड्स पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, एव्स जो होते हैं दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लड, और होमोथर्मिक, होमोथर्मिक यानी एव्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड या होमोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब है इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट। सो व्हाई बर्ड्स जो है, बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं और होमोथर्मिक, इसका मतलब है इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर, दे आर बाइपीडल, 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 बाइपीडल का मतलब है इनमें दो लेग्स होती है। लेग्स की हमने बात की, यानी बर्ड्स जो होते हैं वो बाइपीडल होते हैं, इनमें दो लेग्स होती है, दो लेग्स होती है, एंड कवर्ड बाय फेदर्स, और इनकी जो बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय फेदर्स, फेदर्स, इनके बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैंने बोला कि जो बर्ड्स होते हैं वो बाइपीडल होते हैं, यानी इनमें दो लेग्स पाई जाती है और इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? फेदर्स। उसके बाद इनकी बॉडी की शेप कैसे होती है? बॉडी बोट शेप्ड, इनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप्ड होती है, जैसे कश्ती होती है उसी तरीके से इनकी बॉडी की शेप होती है। और ये जो इनकी बॉडी बोट शेप्ड है, it has been divided into head, neck, trunk and tail। और इसमें डिवाइडेड, इसमें कितने कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन सा हिस्सा होता है? डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सो बॉडी इनकी बोट शेप्ड होती है और इसके चार हिस्से होते हैं, एक इनका हेड, सेकेंड इज नेक एंड थर्ड इज ट्रंक एंड फोर्थ वन इज टेल। सो बॉडी बोट शेप्ड होती है, कश्ती की तरह होती है, और इस बॉडी में चार हिस्से होते हैं, हेड होता है, नेक होती है, ट्रंक होता है और टेल होती है। उसके बाद इनमें नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, दे हैव टूथलेस बीक, टूथलेस बीक और बिल, इनके पास चोंच होती है ऐसे। अक्सर आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं उनमें बीक होती है और बिल जिसको बोलते हैं, चोंच जो होती है, लेकिन वो जो बिल या बीक होती है उस बिल या बीक में टीथ नहीं होते। समझ आई बात? सोने आपको बात समझ आ रहा है क्या? जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स में क्या होते हैं? बीक होती है, लेकिन उस बीक में टीथ नहीं होते। नाउ अब ये जो बीक है ये क्या है? दिस बीक इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ, मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ, यानी यहां टीथ के बदले बीक होती है। जैसे अगर आप रेप्टाइल्स देखेंगे, इससे पहले जब हमने रेप्टाइल्स पढ़ा, उन रेप्टाइल्स में टीथ हुआ करते थे, या इसके बाद जो मैमल्स है उनमें भी टीथ है, लेकिन जो बर्ड्स है इनमें टीथ नहीं होते हैं, टीथ के जगह इनमें बीक होती है, और वो जो बीक है उस बीक में टीथ नहीं होते हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है, इनकी जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स, फोर लिम्स, जो इनके आगे वाले दो लिम्स होते हैं, फोर लिम्स, आगे वाले लिम्स जो है
फोर लिम्स मॉडिफाइड, इनके आगे वाले लिम्स जो है वो मॉडिफाई हुए होते हैं, किसमें? इनटू विंग्स। जब भी हम बर्ड देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें दो विंग्स होते हैं और दो लेग्स होती है। अब ये जो विंग्स है दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर लिम्स, ठीक है। अब ये जो विंग्स होते हैं, इनमें विंग्स जो होते हैं, इन विंग्स में पावरफुल फ्लाइट मसल्स, इन विंग्स में पावरफुल फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें आगे वाले लिम्स मॉडिफाई हुए हैं किनमें? विंग्स में। और वो जो विंग्स है उनमें पावरफुल फ्लाइट मसल्स होते हैं, और वो जो पावरफुल फ्लाइट मसल्स है वो इनको हेल्प करती है किनमें? फ्लाइट में, उड़ने में। अब ये जो पावरफुल फ्लाइट मसल्स होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं: पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल एंड टेंसर मसल। 3 पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल एंड टेंसर मसल। टेंसर मसल कहने का मतलब है कि जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हुए हैं इनटू विंग्स, और वो जो विंग्स है उनमें पावरफुल फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो पावरफुल फ्लाइट मसल्स है ये इनको हेल्प करती है किनमें? फ्लाइट में, उड़ने में। 3 किस्म के फ्लाइट मसल्स होते हैं बर्ड्स में: पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल एंड टेंसर मसल, ठीक। उसके बाद इनकी जो हाइंड लिम्स होते हैं, पीछे वाले हाइंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू लेग्स। अब जो पीछे वाले 2 लिम्स है वो सिंपली एक्ट करते हैं, लेग्स का काम करते हैं, टांगों का काम करते हैं, जिनसे ये चलते हैं। और ये जो हाइंड लिम्स है या लेग्स है उनमें क्लॉलेस डिजिट्स होते हैं, क्लॉलेस डिजिट्स। क्लॉलेस डिजिट्स इन्हें जो लिम्स होती है, लेग्स होती है, उनमें क्लॉलेस डिजिट्स होते हैं। यहां पे एक चीज आप याद रखना, क्लॉलेस नहीं, क्लॉ डिजिट्स। यानी जो लेग्स होती है, लेग्स में क्लॉड, यानी उनके पास क्लॉ, जब भी हम पंजे देखते हैं उनमें क्लॉज होते हैं। अक्सर आपने देखा जब बर्ड किसी टहनी पे बैठता है तो वो उसको ऐसे चिपकता है, ऐसे पकड़ के रखता है। जो उनके डिजिट्स होते हैं उनमें क्लॉज होते हैं। किनमें? लेग्स में जो डिजिट्स होते हैं उनमें क्लॉज होते हैं। लेकिन फेदर्स में जो फेदर जो होती है इनमें क्लॉलेस डिजिट होता है। फेदर्स में क्लॉलेस डिजिट्स, फेदर्स में क्लॉलेस, उनमें क्लॉ नहीं होते, क्लॉलेस डिजिट्स। हाइंड लिम्स में जो लेग्स होती है उनमें क्लॉ डिजिट्स होते हैं, और विंग्स में क्लॉलेस डिजिट्स होते हैं। अब यहां 3 होते हैं, 3 क्लॉलेस डिजिट्स, लेकिन यहां 4 क्लॉ डिजिट्स होते हैं। अगर आप बर्ड का पंजा देखोगे उसमें 4 होते हैं, 4 होते हैं, 4 उंगलियां डिजिट्स। जैसे हमें 5 उंगलियां हैं, इनको डिजिट्स बोलते हैं, तो उनमें 4 ही होते हैं। उन चारों के चारों में क्या होते हैं? क्लॉज। लेकिन जो उनके फेदर्स होते हैं, जो इनके विंग्स होते हैं, वो विंग्स जो है उसमें 3 क्लॉलेस डिजिट्स होते हैं। ओके, उसके बाद एक्सोस्केलेटन जो होता है, नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन, इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। बेटा आपको ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? आगे वाले जो लिम्स है वो मॉडिफाई हुए इनटू विंग्स, और पीछे वाले लिम्स जो है वो एक्ट करते हैं एज लेग्स।
अब जो विंग्स है वो विंग्स इनको फ्लाइट में मदद देते हैं और इनमें ऐसा स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है, फ्लाइट मसल्स वो 3 किस्म के होते हैं। वन इज पेक्टोरल मसल, एक्सेसरी मसल है टेंसर मसल। और ये जो विंग्स है इनमें 3 डिजिट्स होते हैं, 3 नहीं होते, लेकिन इन तीनों के तीनों में क्लास नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लेग्स होते हैं, लेग्स में 4 डिजिट्स होते हैं, वो चारों के चारों में क्लास होते हैं। नाउ एक्सोस्केलेटन, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है या नहीं होता है? एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, इनमें फेदर्स होते हैं, यानी इनके बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन होता है, दैट स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। व्हाट इज फेदर्स? एक feathers, second claws and scales, claws होते हैं, scales। अब ये जो scales है ये present होते हैं only on hand limbs। जो पीछे वाले limbs होते हैं उनमें छोटे छोटे scales present होते हैं। एक्सोस्केलेटन यहां 3 चीजों का बना होता है, एक इनमें feathers होते हैं, क्लास होते हैं, स्केल्स होते हैं, लेकिन स्केल्स जो है वो खाली जो पीछे वाले लिम्स होते हैं, जो लेग्स होते हैं, उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इनका जो स्किन होता है ड्राई होता है, स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड, इनका स्किन ड्राई होता है, खुश्क, विदाउट ग्लैंड, जिसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। So their skin is dry without gland, इनके स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता है, एक्सेप्ट एक ऑयल ग्लैंड होता है, एक्सेप्ट ऑयल ऑफ ग्लैंड, एक ऑयल ग्लैंड होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। इनके टेल जो होती है उस टेल के बेस के नीचे एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, प्रीन ग्लैंड, इसको यूरोपाइजियल ग्लैंड बोलते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड। यानी मेरे कहने का मतलब है जो बर्ड्स होते हैं इनके स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होता है, एक्सेप्ट इनकी जो टेल होती है उस टेल की बेस के नीचे एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं और यूरोपाइजियल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इस ग्लैंड का क्या मतलब है? अक्सर आपने देखा होगा बर्ड हमेशा अपनी चोंच अपनी टेल के पास ले जाता है पीछे, और फिर इस बीक को लाके पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे करता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है इस जो टेल होती है वहां पे ऑयल ग्लैंड है, ये अपनी चोंच इस ऑयल ग्लैंड तक ले जाता है, वहां ऑयल इसकी चोंच के साथ लगता है, फिर ये इस चोंच को पूरी बॉडी पे रब करता है, उससे ऑयल जो है वो इसकी पूरी बॉडी पे लग जाता है। इसी से इसके बॉडी पे फिर अगर पानी गिरेगा इसकी बॉडी पे पानी रुकता है, नहीं इसकी बॉडी फिर वाटर प्रूफ हो जाती है, जो इसके फेदर्स हैं वो वाटर प्रूफ बन जाते हैं, उन पे पानी नहीं लगता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार फिर मैं बोलूंगा, जो बर्ड होता है इसकी टेल के पीछे नीचे एक ऑयल ग्लैंड होता है। अब बर्ड अपनी चोंच इस टेल की तरफ ले जाता है, वहां ऑयल ग्लैंड से ऑयल इसके बीक पे लगता है, फिर ये चोंच पूरी बॉडी पे रब करता है, इससे क्या होता है ये ऑयल पूरी बॉडी पे लग जाता है, इससे इसके फेदर्स वाटर प्रूफ हो जाते हैं। इसीलिए अगर बर्ड पानी में घुसेगा भी वहां से निकलेगी भी तब भी इसके बदन पे इसके फेदर उस पे पानी रुकता नहीं है, क्योंकि इन पे क्या लगाया हुआ होता है? ऑयल ऑफ ऑयल ग्लैंड। नेक्स्ट इनका जो स्कल होता है वो मोनोकॉन्डाइल, स्कल मोनोकॉन्डाइल, मोनोकॉन्डाइल इसका मतलब है सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट, इनमें एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है।
सो देयर स्कल इज मोनोकॉन्डाइल। मोनोकॉन्डाइल का मतलब है इनके स्किन में एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनका कैरेक्टर जो होता है, इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है। हॉलो बोन्स, याद रखना, हॉलो बोन्स कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स, इनकी जो बोन्स है वो हॉलो होती है। हॉलो का मतलब है बोन्स इनकी अंदर से खोखली होती है। ऐसे बोन्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। और ये जो हॉलो बोन्स है इनमें क्या होते हैं? इनमें ईयर लोब्स और ईयर कैविटीज प्रेजेंट। अब हॉलो बोन्स का क्या फायदा है इनको? देखो, जो बर्ड होता है, इस बर्ड का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है फ्लाई करना, उड़ने के लिए बर्ड को वेट जो बर्ड का होता है वो बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए इनकी जो बूंस है वो हॉलो होती है ताकि इनका वजन कम रहे और ये आसानी से उड़ सके। समझ आई बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी बर्ड्स में इसलिए हॉलो बोन्स होती है ताकि इनका वेट कम रहे। जब वेट कम रहेगा तो इनको उड़ने में आसानी हो जाएगी। ओके। उसके बाद इनकी जो ज्यादातर बोन्स है, मोस्ट बोन्स इनकी फ्यूज्ड होती है। मोस्ट बोन्स आर फ्यूज्ड to provide additional support during flight। इनकी ज्यादातर बोन फ्यूज हुई होती है आपस में, इसलिए फ्यूज हुई ताकि इनको फ्लाइट के दौरान एडिशनल सपोर्ट मिले उड़ने। ठीक है। उसके बाद इनकी जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम इनकी बहुत लार्ज होती है। स्टर्नम लार्ज, जैसे हमारे यहां स्टर्नम होती है लेकिन इनकी स्टर्नम बहुत बड़ी होती है। समझे बात? ये जो आगे वाली इनके स्टर्नम होती है ये बहुत बड़ी होती है। और उसके बाद क्लेविकल और इंटरक्लेविकल बोन्स जो होती है वो फ्यूज होती है। क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल, क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल बोन्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म ए वी शेप्ड बोन। ये एक वी शेप्ड बोन कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं विश बोन, कॉल्ड एज विश बोन। एक और कैरेक्टर इनकी बोन्स का होता है, दो बोन्स क्लेविकल और इंटरक्लेविकल वो आपस में फ्यूज होती है। जब वो फ्यूज होती है तो वो एक वी शेप्ड बोन बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विश बोन। दैट इज कॉल्ड एज विश बोन। इसके बाद आईज पे आ जाइए। इनकी आईज में क्या पिक्यूलर कैरेक्टर है? इनकी आईज बहुत पावरफुल होती है। आईज पावरफुल, हैविंग निक्टेटिंग मेमोरी। इनकी आईज बहुत पावरफुल होती है और उन आईज के ऊपर निक्टेटिंग मेमोरी होती है, जो हमारे यहां वेस्टिजियल है लेकिन यहां फंक्शनल होती है। बर्ड्स में आईज बहुत पावरफुल होती है और इनके जो आईज होती है उनमें निक्टेटिंग मेमोरी प्रेजेंट होती है। गॉट इट? ओके। उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इनमें दो स्पेशल चीजें होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन्स टू स्पेशल ऑर्गन्स।
इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, गिजार्ड, ओके। सो देयर, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें दो अलग चीजें होती है, गिजार्ड एंड, कोई बोल सकता है क्रॉप, 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 क्रॉप। दिस इज फॉर फूड स्टोरेज and it is for masticating food. देखो यहां पे देखो अलग चीज है, क्योंकि इनके पास मैस्टिकेशन के लिए दांत नहीं होते, इसलिए इन्होंने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही एक स्पेशल ऑर्गन बनाया है, दैट इज गिजार्ड। इस गिजार्ड में फूड मैस्टिकेट होता है, ठीक है, यहीं पे फूड को मैस्टिकेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्रॉप होता है, क्रॉप फूड स्टोरेज के लिए। जब हम यहां आप देखोगे, यहां पे इसका कर्सिव पर बना फलबोस, ना आसान याद आ रहा है, फलबोस। तो क्या है ये यहां क्यों रखता है? क्योंकि इसको जल्दी होती है खाने की, ये बहुत जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये खाना खाए, ये सीधे उसको निगलता है और इसी क्रॉप पे स्टोर करता है, फिर वहां से वो गिजार्ड में चला जाता है जहां पे इसकी मैस्टिकेशन होती है। उसके बाद इनके लंग्स जो होते हैं, लंग्स, इनके लंग्स में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में कंटेन एयर सैक्स, यानी इनके लंग्स में ऐसे सैक्स होते हैं, ऐसी कैविटीज होते हैं जहां पे एयर रहता है। सो लंग्स कंटेन एयर सैक्स, ठीक है। उसके बाद इनमें साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, साइरिक्स और साउंड बॉक्स। अक्सर आपने देखा होगा जो चरिंदे परिंदे बर्ड्स होते हैं वो आवाज निकालते हैं, उनमें साउंड बॉक्स जिसको साइरिक्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है उसके बेस में प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ ट्रैकिया। यहां अगर बेस नहीं आए आपको याद रखेगा, आप याद रखना एट द ट्रैकियल कॉर्डल एंड, कॉर्डल एंड आप याद रखो, कॉर्डल एंड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वहीं पे इनमें साउंड बॉक्स। अब देखो इनके साउंड बॉक्स का पर्टिकुलर नाम है साइरिक्स। सो साइरिक्स इज प्रेजेंट इन बर्ड्स, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, साइरिक्स इज प्रेजेंट इन बर्ड्स, ओके। उसके बाद इनका जो हार्ट है, हार्ट 4 चेंबर, हार्ट कितने चेंबर? 4 चेंबर, 4 चेंबर, जिसमें 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। इनकी आरबीसी जो है, आरबीसी वो ओवल, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लियर। हार्ट जो है 4 चेंबर होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद इनका जो आरबीसी जो होते हैं उनकी शेप ओवल होती है, बाइकन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में हाउ दे एक्सक्रीट, या एक्सक्रीशन में कौन सा इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक मींस इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? यूरिक एसिड, ओके। अब लेकिन जो मेराइन बर्ड्स हैं, मेराइन बर्ड्स, उनके एक्सक्रीटरा में ग्वानिन होता है, मेराइन बर्ड्स, मेराइन बर्ड्स, बर्ड्स इन मेराइन बर्ड्स excreta contains guanine,
यानी जो मैराइन बर्ड्स है उनके एक्सक्रीटा में ग्वानिन भी होता है। उसके बाद नॉर्मली इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है। जो क्रैनियल नर्व्स है वो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, 12 पेयर इनमें क्रैनियल नर्व्स होती है। और नेक्स्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है? यस, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, यानी इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। इसका मतलब है मेल और फीमेल को हम दूर से ही पहचान सकते हैं, बाहर से ही पहचान सकते हैं मेल कौन है और फीमेल कौन है। उसके बाद ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस, ओविपेरस मींस व्हाट मींस बाय ओविपेरस? एग लेइंग। ये हमेशा एग ले करते हैं, एग लेइंग। अब इनके जो एग्स होते हैं वो मैक्रोलेसिथल होते हैं, मैक्रोलेसिथल एंड आर क्लेडॉइड, क्लेडॉइड एग्स। व्हाट मींस बाय मैक्रोलेसिथल? मैक्रोलेसिथल का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट, इनमें योग, बहुत सारा योग प्रेजेंट होता है। एंड क्लेडॉइड, व्हाट मींस बाय क्लेडॉइड? एग शेल, इनमें एग शेल प्रेजेंट होता है, एग शेल। और इसके बाद ही फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन, fertilization internal, so they have internal fertilization and development indirect, direct means यहां कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं, so no larva is present। अब सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है? This was all about aves, यही सारे कैरेक्टर्स इन एव्स में पाए जाते हैं। अब याद रखना कुछ टिपिकल चीजें हैं जो नीट पे पूछी जाती है, कुछ टिपिकल चीजें। लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है? बर्ड, ऑस्ट्रिच। बेटा सबसे बड़ा बर्ड जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ये कभी कभी नीट में आ सकता है, which of the following is the largest bird? That bird is ostrich। अब ये तो सबको पता है, सेकंड लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट बर्ड, सेकंड लार्जेस्ट बर्ड, it is emu। So the second largest bird is emu। And the smallest bird, which of the following is the smallest bird? सबसे छोटा बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड, सबसे छोटा बर्ड जो है दैट इज हमिंग बर्ड। ओके, ये सब कुछ था इस क्लास एव्स के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप याद रख लीजिएगा, वो नीट में आ सकती हैं। वो एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी पे भी दिए गए हैं, यू हैव टू लर्न देम, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्रो, क्रो, क्रो है, पिजन, क्रो, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रो? एनीबॉडी? क्रो, क्रो, क्रो नहीं, इसका साइंटिफिक नेम कॉर्वस, कोलंबा, 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 कोलंबा is called as, pigeon is called as कोलंबा। ठीक है, पैरट, पैरट,
पैरट, सिटाकुलू, एक पी यहां साइलेंट रहता है, स्टाकुलू या स्टाकुलू। ओके ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास एज। होप आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट